जय श्री कृष्ण। मोहिनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जनार्दन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल और विधि क्या है? तो हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद परमानंद प्रभु कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो सभी पापों का क्षय और सब तरह के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। अरे मनुष्य, तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। राम राम श्री राम, बोलिए ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। फिर भी लोगों के भले की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और सभी पापों के समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के सुंदर किनारे पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, अपने वाणी वचनों के सच्चे और पक्के थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 बेटे थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता, जुआ खेलता, बुरी आदतें, इनमें बड़ी आसक्ति थी और वैश्यों से मिलने के लिए लालायत रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों के, न ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर, झूठ के रास्ते पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह एक वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमते देखा गया। पिता को बड़ी तकलीफ हुई और घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा डूबा कष्ट पे कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया, हाथ जोड़े और विनय से खड़ा होकर कहने लगा, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य जी कहने लगे, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से ये प्रसिद्ध एकादशी, उपवास करने पर सभी प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए
मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट कर डालती है। एक उपवास से महापाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर उपवास करना चाहिए ताकि सभी जन्मों के पाप नष्ट हों, भक्ति मिले, प्रेम मिले और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि के ये वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ जी पर सवार होकर सब तरह के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस तरह यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके श्रवण करने से, पढ़ने से सहस्त्र गौदान का लाभ मिलता है। केवल श्रवण करने से भी, पढ़ने से। हर एकादशी को आप महात्म श्रवण करें और हो सके तो पढ़ें। श्रद्धा पूर्वक श्रवण और पठन करने से ही हजार हजार गायों के दान का लाभ मिलता है। साथ संगत जी, आप एकादशी महात्म श्रवण तो कर चुके, पर पालन भी जरूर करें। हर एकादशी को यथाशक्ति उपवास कर भगवान की भक्ति करें। अन्न तो बिल्कुल न खाएं, क्योंकि अन्न में कीड़ों का वास होता है। एकादशी तिथि को भोजन करने से पाप लगता है। इसलिए उपवास न कर पाए तो कम से कम आहार परिवर्तन करें। जल, फल, दूध और व्रत का आहार लेकर भगवान की भक्ति करें। यथाशक्ति दीनहीन गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दें, गौ माता को दान दें। आपका पूरा परिवार प्रभु के चरणों में, प्रभु के भक्ति में और प्रभु के प्रेम करने में सफल होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथ संगत जी, पवित्र महात्म आप भी सुने, सबको सुनाएं, पवित्र सेवा करें और सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन, गुरबाणी संपर्क करें 0932964239 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।